ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले अपन 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें अपन 15 से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपकी एग्ज़ाम में 100% 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को आपको सभी को अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको कैसे सिद्ध करना है वो सीखते हैं, ठीक है। ये 4 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है ना। तो इनमें से 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से इनको देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। तो इसमें ये टर्म दे रखी है, इसको यहाँ पे देखो बराबर का साइन लगा हुआ है, इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ और भी बात बोली गई है अपनों को। संकेत है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है। मतलब ये जो वाला पक्ष है और ये वाला जो पक्ष है, इसको दोनों को अलग अलग सरल करना है। तो वो जो अलग अलग सरल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपना, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये संकेत इंपॉर्टेंट है, ये जो अपनों को हिंट दी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो अब देखो दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं अपन। तो चलो कैसे क्या करना है इसको करते हैं। तो आंसर कर रहा हूँ मैं इसका। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए। ये कोष्टक क्लोज बंद कर दिया अपनों ने, इधर कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि कोसेक जो होता है ना, कोसेक ए, ये किसके बराबर होता है, 1/, साइन ए के। सबसे पहले साइन ए कोस ए के टर्म में लिख देना है इनको, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये तो देखो साइन ए ही है, तो इसको बदलेंगे नहीं अपन। क्यों नहीं बदलेंगे, कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन को वैल्यू दी हुई है उसको साइन और कोस में बदल देना है। तो ये कोसेक था तो इसको साइन में बदल दिया मैंने ना, साइन में भी वैल्यू पुट करूँगा या रखूँगा तो हो जाएगा वो चेंज। ये साइन है तो इसको छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखो सेक है, तो ये सेक ए ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/ कोज ए के बराबर। तो यहाँ सेक ए की जगह क्या लिखूँगा मैं, 1/ कोज ए रख दूंगा, और कोज ए को छेड़ना नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अपना, जो भी वैल्यू दी गई है अपनों को उसको साइन या कोज में अपनों को बदलनी है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो देखो कोसेक ए की जगह रखा मैंने 1/ साइन ए, माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का साइन, अप ये साइन ए, अपोन में कुछ नहीं है नीचे, तो क्या लिखा मैंने, 1 लिख दिया। अब ये कोष्टक बंद कर देता हूँ। इधर भी ऐसे सेक है तो कोष्टक है ना, सेक ए की जगह रखा मैंने 1/ कोस ए, ये माइनस का चिन्ह तो ये माइनस कोस ए, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 है, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब तो कुछ नहीं है बेसिक है, अब तो इसका एलसीएम ले लघुत्तम ले लो। देखो साइन ए और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, तो देखो इसका लघुत्तम लिया तो साइन ए आ जाएगा, ठीक है। ये 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा कर दो, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखना, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इधर भी ऐसे करेंगे, तो कोस को 1 से कोस और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। 1 को इधर गुणा कर दो और कोस ए को कोस ए से गुणा कर दो, तो 1 को 1 से करें तो 1, माइनस का चिन्ह, कोस को कोस से करें तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक सर्व समय का यूज़ होगी यहाँ पे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोस स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो वापस ये इससे मैंने किया, ये बनाया, अब वापस इसी से एक चीज़ और बना रहा हूँ। अब मैंने पहले तो क्या कोस को इधर, कोस स्क्वायर को इधर भेजा था, अब मैं क्या भेज रहा हूँ, साइन स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ। तो इधर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और इधर ये बराबर का साइन 1 का ऐसा कैसे ही, और ये साइन स्क्वायर इधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये बराबर का चिन्ह है, इसके बराबर क्या है, साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर है। अब देखो
ये क्या दिखाई दे रहा है, 1 - sin² है। क्या है ये 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 - sin² है। तो इसकी जगह रखूँगा मैं cos²a, तो रख रहा हूँ देखो। तो 1 - sin² की जगह रखा मैंने cos² है, तो cos² a बट्टा sin a। ये यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। ये देखो कोष्टक सोल्व कर रहा हूँ, दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ कोई चिन्ह दिखाई दे रहा तो किसका है, गुणा का, ध्यान रखना है। ये 1 - cos² है, इसकी जगह क्या रखूँगा, देखो 1 - cos² है, इसकी जगह क्या रखूँगा, sin² है। तो sin² a बटे नीचे cos है। ठीक है, अब देखो cos² का मतलब होता है cos a गुणा cos a, ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा। sin² का मतलब होता है sin a गुणा sin a। ठीक है, ये बट्टे का चिन्ह दोनों के अपोन में आ जाएगा। ये sin a, ये गुणा हो जाएगा इससे, तो cos a। अब देखो cos a से ऊपर एक cos a नीचे cos a तो कट जाएगा। sin a नीचे sin a ऊपर है कट जाएगा, तो ऊपर ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा अपना sin a। देखो एक तो sin a बचा और इधर cos a, तो ये गुणा cos a। नीचे तो कुछ बचे ही नहीं, 1 है तो 1 को लिखो या ना लिखो ये बन जाता है। तो अपना आंसर आ गया नीचे sin a cos a। तो पहले वाले टर्म को अपनों ने सरल किया तो अपना आया sin a cos a। अब ऐसे ही दूसरी वाली टर्म को भी अपन क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पाओ, वापस आते हैं अपन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था अपना, इसको सोल्व किया अपनों ने, तो क्या है अपना sin a cos a आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, बराबर वाले को इधर है ना। तो देखो आपको नीचे सोल्व कर लेना है इसको, मैं यहाँ भी सोल्व कर रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ये लिख लेता हूँ मैं 1/tan a प्लस cot a। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको साइन और कोस के पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है sin a अपॉन कोस a। ऐसे ही कोमा लगा, ये कोमा लगा दिया मैंने अब है ना। कोट a ये किसके बराबर होता है, तो कोस a अपॉन साइन a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस ये देखो tan a कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ये लिख दूंगा। कोट a यहाँ लिखा हुआ है तो कोट a की जगह ये लिख दूंगा ये, क्योंकि ये बराबर है तो वहाँ रख दूंगा। तो ये 1 लिखा मैंने, ये अपॉन का साइन लगाया मैंने, और tan a की जगह रखा साइन a अपॉन कोस a, तो ये साइन a अपॉन कोस a। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये आ जाएगा अपना उल्टा हो जाएगा कोट a। कोट a देखो क्या है, कोस a अपॉन साइन है, तो ये कोस a अपॉन साइन a। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको। तो ये 1 तो ऐसा वैसे ही है, ऊपर रख रहा हूँ इस 1 को, तो ये अपॉन में है ना, अपॉन। अब देखो इनका लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने, ये लघुत्तम लिया इसका। साइन और कोस का लघुत्तम क्या आ जाएगा, तो वही आ जाएगा साइन a गुणा कोस a, ये लघुत्तम आ गया। दोनों का लघुत्तम ये आ जाएगा, ये साइन, ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin² a। प्लस का चिन्ह है प्लस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos² a। ठीक है, अभी देखो अपनों ने पढ़ा था, देखो यहाँ पे देखो ये sin² a प्लस cos² a का मान कितना होता है, sin² a प्लस cos² का मान कितना होता है 1। तो देखो ये दिखाई दे रहा है आपको sin² a प्लस cos² a, तो इसका मान कितना हो जाएगा अपना 1 है ना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी लिखना नहीं है मान आपको, अब देखो इसको सोल्व करना सीखो। सबसे पहले ये 1 है, ये देखो बड़ा वाला चिन्ह है, ये बटे का चिन्ह चल रहा है, बटे का अपोन का है ना, ये 1 है। तो सबसे पहले तो इस 1 के नीचे मैंने 1 लिखा। ठीक है, इस ये वाला 1 था, इसके नीचे 1 रख दिया मैंने ना, अपोन में इधर है sin² a प्लस cos² a अपॉन नीचे है sin a गुणा cos a। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये बड़े वाला जो साइन था ना बटे का, इसके ऊपर भी 2 टर्म बना ली, देखो 1 2, नीचे भी 1 और 2। तो ऐसे है ना, जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना, देखो 1 2 3 बन रही थी तो मैंने क्या बना लिया 1 2 3 4 बना लिया मैंने। बड़े वाले साइन के ऊपर भी 2, इस बड़े वाले साइन के नीचे भी 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है इसको सोल्व करना। जैसे मैंने कैसे सोल्व करते हैं, तो ये पास पास वाले हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो दूर दूर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दूर दूर वाले को। तो दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, तो साइन a कोस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन a इंटू कोस a। ठीक है, अपॉन में
ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ रख देंगे। तो देखो साइन स्क्वायर ए कोस ए अपॉन 1, तो ये दोनों क्या हो गए, सिद्धों के दोनों बराबर आ गए, है ना। तो ये इसके बराबर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।